नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, 11 विधायक पर मुकदमा दर्ज हो गया है और वो जेल जा सकते हैं। दोस्तों, 11 विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुकी है और वो जेल जाना तय है राष्ट्रीय गान के अपमान में। दोस्तों, यह खबर जो है कि जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और जो कि वहां पर टीएमसी के कुछ नेता जो कि राष्ट्रीय गान जो कि गा रहे थे और उसी टाइम जो कि बीजेपी के कुछ जो कि विधायक जो कि उपद्रवी जो कि मचा रहे थे और राष्ट्रीय गान न गाने देने के वो लोग जो कि बार बार जो कि प्रयास कर रहे थे, जिससे जो कि अमर उजाला से लेकर ललन टाप जो कि अन्य जो कि खबरों में जो कि खबर जो कि छप चुकी है कि 11 विधायक पर जो कि मुकदमा जो कि दर्ज हो चुका है और वह जो कि जेल जा सकते हैं। ममता बनर्जी की वहां सरकार है और ममता बनर्जी ने उन लोगों के ऊपर जो कि शिकंजा जो कि कस दिया है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय गान का अपमान करे, 26 जनवरी जो कि राम मंदिर के उद्घाटन से जो कि 4 दिन जो कि है, शेष 4 दिन जो कि बचा है 26 जनवरी, अगर जो कि कोई राष्ट्रीय गान किसी समारोह में अगर गाया जा रहा है तो वहां जो कि राष्ट्रीय गान को न गाने दिया जाए तो राष्ट्रीय गान का अपमान जो कि नहीं है तो क्या है। राष्ट्रीय गान को अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ जो कि क्या होनी चाहिए, इस पर जो कि आप अपना राय जो कि जरूर बताइएगा। ऐसे में जो कि ममता बनर्जी ने उन 11 विधायकों के ऊपर जो कि मुकदमा दर्ज करा करके उन्हें जेल भेजने की पूरी जो कि जोर प्रयास जो कि कर रही है और वह जेल जाना तय है उन लोगों को, क्योंकि जो राष्ट्रीय गान का अपमान करेगा, राष्ट्रीय का सम्मान नहीं करेगा, वह सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन करे और ये कि ईवीएम से धांधली करे और चुनाव जीते, उसका जो कि यही जो कि पेशा जो कि बन चुका है, तो उसको जेल जाना लगभग तय जो कि होना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं, ईवीएम की जब बात आ गई तो ईवीएम पे थोड़ी सी एक मैं बात करना चाहता हूं कि ईवीएम का आविष्कार जो कि 1980 में जो कि किया गया, एमबी हनीफ ने किया था और 1980 में 15 अक्टूबर 1980 को जो कि इसे पंजीकृत किया गया। पहला चुनाव 1982 में जो कि 70 पोरूर विधानसभा केरल राज्य में जो कि हुआ था। उसके बाद 2004 में सभी 548 लोकसभा सीट पर जो कि ईवीएम से मतदान कराया गया, मतदान कराया गया। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो कि एक अमेरिका का एक ऐसा व्यक्ति जो सैयद शुजा ने इसका दावा किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम हैक से मोदी जी चुनाव जीते हैं, तो उन्हें जो कि आवाज को दबा दिया गया और जो कि इलेक्शन कमीशन ने जो कि इस बात पर पुरजोर जो कि वो किया कि ईवीएम जो कि हैक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, खबर थोड़ी सी लंबी है और इस पर जो कि आप अपना दिमाग जो कि जरूर जो कि अस्थिर करके सुनिएगा कि जब 2014 में जो कि इलेक्शन जो कि हुआ और उसमें जो कि सैयद शुजा ने पहला एकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो कि दावा किया कि हमने ईवीएम को जो कि हैक करके और नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने का प्रयास, उसमें चुनाव जिताया गया था। उसको जो कि आवाज को दबा दिया। लगातार जो कि अभी तक ईवीएम से चुनाव जो कि होने की पूरी तैयारी है और हो रही है। ईवीएम पर लगातार विपक्ष जो कि हल्ला बोल करता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के इलेक्शन कमीशन और अन्य कोई व्यक्ति जो कि सुनने को जो कि राजी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो कि वकीलों को डांट फटकार लगा करके और उसे जेल भेजने की धमकी दे देती है और इससे जो कि बीजेपी को लाभ होता है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ज्यादा कुछ नहीं जो कि अभी जो कि पंजाब में मेयर का जो कि चुनाव होना था, बीजेपी को अगर डर नहीं है, बीजेपी को डर नहीं है और ईवीएम पर जो कि भरोसा है, तो अभी जो कि मेयर का चुनाव जो कि होना जो कि पंजाब में, वह चुनाव रद्द क्यों करवा दिया गया। चुनाव जो कि रद्द जो कि करा दिया गया
बीजेपी जानती है कि कई ऐसे राज्य में उसकी वर्चस्व नहीं है और जे कि वह वहां से चुनाव जे कि हार सकती है। जिस प्रकार से चार्य के शंकराचार्य राम मंदिर को देश में ऐसे जे कि हल्ला बोल के साथ जे कि बहिष्कार किए, इससे जे कि नरेंद्र मोदी को लगा कि हम जे कि चुनाव में जे कि हार सकते हैं, तो उसने जे कि अपने आप को जे कि राम मंदिर से दरकिनार करते हुए चुनाव राम मंदिर ट्रस्टी को जे कि उन्होंने जे कि यह घोषणा कर दिया कि वह राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, राम मंदिर का उद्घाटन जे कि वो करेंगे। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और इधर जे कि तुरंत जे कि पंजाब में मेयर का चुनाव होना था, चुनाव को जे कि रद्द करवा दिया गया। बीजेपी जानती है कि जे कि हम चुनाव जे कि इस टाइम जे कि अगर हो रही है तो जिस प्रकार से जे कि सभी भारतवर्ष में जे कि राममय जे कि बनाया गया था, ठीक उसी में एक कमजोरी होती है, हर व्यक्ति की जे कि कमजोरी होती है, जो नरेंद्र मोदी की कमजोरी जे कि सामने सभी शंकराचार्यों ने जे कि उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया पूरे जे कि भारत में कि जानबूझकर राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, यह चुनाव एक योजना के तहत जे कि राम मंदिर का उद्घाटन जे कि किया जा रहा है, जिससे जे कि चुनाव जे कि सफलता से जे कि आसानी पूर्वक से जे कि जीता जा सके। अब जे कि सभी शंकराचार्य के खिलाफ जे कि जहर उगलने का काम जे कि आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं और अन्य बीजेपी के लोग जे कि कर रहे हैं, और मोदी जी की काम जे कि है कि वह पूरे भारत में भ्रमण करें और जे कि सभी लोगों को जे कि यह आमंत्रित करें कि हमें जे कि राम मंदिर पर जे कि नाम पर जे कि वोट दीजिए और जे कि मैं चुनाव जीतूं। जनता चुनाव वोट देती है और चुनाव जिताती है। इस विषय पर जे कि आप जे कि अपनी राय जरूर हमें जे कि बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और यह जरूर बताइएगा कि इस प्रकार से जब आप जे कि वोट ले करके और जे कि लोगों के साथ जे कि ध्रुवीकरण जे कि अन्याय और जे कि लोगों के साथ जे कि गलत सलूक सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जब करेंगे तो क्या आपके साथ जे कि होने चाहिए। कहीं पर जे कि राष्ट्रीय गान का अपमान जे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो कहीं जे कि चुनाव जे कि रद्द करा दी जा रही है। जहां देखा जा रहा है कि चुनाव जे कि बीजेपी नहीं जीत सकती, वहां चुनाव जे कि रद्द करा दी जा रही है। पंजाब में चुनाव को रद्द करा दिया गया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जे कि दबाव बना करके जितने एडवोकेट वकील हैं वो लोग जे कि अपना जे कि प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो उन लोग को जे कि आवाज को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश पर दबाव जे कि बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जे कि आदेश दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जे कि भगदड़ जे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जे कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जे कि बात ना करे। और दूसरी बात कि अगर जे कि राम मंदिर उद्घाटन में बहुत ऐसे लोग जे कि जाने के जे कि विचार जे कि विचार बना रहे हैं, जगह जगह कलश जे की यात्रा जे की हो रही है, जगह जगह जे की अक्षत बांटी जा रही है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिए कि जिसके पास वीआईपी कार्ड और आधार कार्ड जे की होगा वही जे की जा सकता है, अन्यथा बाकी लोग जे की नहीं जा सकते हैं। वहां के स्थानीय लोग आधार कार्ड के साथ वहां जी की भ्रमण कर सकते हैं, अन्यथा वो अपने घरों में रहें, ऐसा जे के आदेश जारी किया गया है। इस पर जे की आपकी क्या राय है कि अगर जे कि राम सभी के हैं और राम जी के जब आए हैं, राम का दर्शन जे कि करना चाहते हैं आप, तो क्या ऐसे जे कि आधार कार्ड और जे कि वीआईपी कार्ड जे कि होना जरूरी है क्या? और एक और बात इसी कड़ी में जुड़ती है कि दलितों में वहां चमार और धोबी के चंदा पैसा जे कि न लेकर के और राजस्थान के कुछ जे कि हिंदूवादी लोग प्रवृत्ति के लोग जो राम भक्ति में जे कि नील है इस टाइम, वह लोग यह साबित कर चुके हैं कि हम जे कि
अपने दम से जे कि अपने पैसे से प्रसाद बांटेंगे, इसमें जे कि चमार और धोबी का जे कि पैसा नहीं लिया जाएगा। क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? अगर दलितों का अपमान है तो क्या दलित को वहां जाना चाहिए? राष्ट्रपति मुर्मू को जो कि निमंत्रण नहीं दिया गया, जब हल्ला बोल हुआ तो फिर जो कि निमंत्रण दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन में सभी सीट शेयरिंग पर जो कि कंप्लीट जो कि हो चुकी है, और जो कि वह गोदी मीडिया के खिलाफ जो कि बात जो कि करने के लिए जो कि वह लोग चाहते हैं। और वो इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी व्यक्ति जो कि गोदी मीडिया से बचते नजर आए हैं, वह जो कि अपना इंटरव्यू देना वहां जो कि नहीं उचित समझ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो बातें यहां से जो कि कही जाएगी उसको गलत तरीका से टेलीविजन पर दिखाने का वो लोग जो कि प्रयास करते हैं। और प्रयास करने के साथ साथ यह जो कि आशंका भी जताई जा रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन जो कि होगा उस दिन बहुत बड़ा जो कि यह बीजेपी और विपक्ष दोनों लोग जो आशंका जो कि जता रहे हैं। पहले बीजेपी ने जो आशंका जताया कि हो सकता है कि जो कि वहां जो कि कुछ जो कि बड़ा जो कि भगदड़ हो सके। कांग्रेस ने जो कि हाथों आड़े लिया और जो कि उसने कहा कि खुद ब खुद जो कि करना चाहते हैं और कर करके दूसरे के ऊपर जो कि थोपना चाहता है बीजेपी। तो ये भी जो कि बात जो कि क्लियरिटी है कि बीजेपी के कुछ ऐसे जो कि लोग हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन पर जो कि कुछ भी जो कि वहां संभव जो कि हो सकती है। दोस्तों मैं बता दूं, और इसी बीच खबर यह भी है कि कुछ ऐसे जो कि राम भक्ति में लीन हुए व्यक्ति लोगों ने दलित समाज के युवाओं को भड़काने का जो कि प्रयास किया जा रहा है, और जो कि टेलीविजन पर भी इस खबर को दिखाया जा रहा है कि मंदिर हमने वही बनाया। टेलीविजन के ये कि सभी मीडिया जो कि गोदी मीडिया के सभी लोग जो कि अपने जो कि गाड़ी पर जो कि यह लिखवा रहे हैं कि मंदिर हमने वही बनाया। जैसे लग रहा है कि सभी मीडिया वालों ने मिलकर जो कि मंदिर को जो कि बनवाया है। और यह बात सही भी है कि अगर उन लोगों की इसमें जो कि पुरजोर जो कि हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो आज माहौल कुछ और होता। लेकिन मोदी जी अगर जो कि चुनाव में जो कि आते हैं तो उनको जो कि पूरे जो कि तरीका जो कि यह कंफर्म है कि मैं चुनाव जीतूंगा, तो ईवीएम को हटाए नहीं, ईवीएम पर जो कि काम करते रहें, ईवीएम से चुनाव जीतते रहें। लेकिन उसमें जो कि एक चीज और जोड़ने की लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो उसमें एक और चीज जोड़ने का मांग कर रहे हैं, उसे क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इस पर जो कि आपकी क्या राय है? आप अपना राय जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मैं जो कि आप लोग से विदा लेता हूं, और आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।